तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा अमेज। अब अमेज के चर्चे ना हर जगह चल रहे हैं, चलेंगे भी क्यों नहीं, इतनी अच्छी प्राइस में इतनी प्रीमियम गाड़ी आपको मिल रही है। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे होंडा अमेज चलने में कैसी है। आज हम पेश कर रहे हैं होंडा अमेज का रियल ड्राइव रिव्यू, यानी कि ये गाड़ी ऑफ रोड को कैसे हैंडल कर रही है, खराब रास्तों में गाड़ी कैसी चलेगी, उसके साथ ही हाईवे में कैसे इसकी परफॉर्मेंस है। होंडा यहाँ पर आपको अडास दे रहा है सबसे कम कीमत में, यानी कि इंडिया में सबसे सस्ती गाड़ी बनी है जहाँ पर आपको अडास का फीचर दिया गया है। साथ ही ऐसे ऐसे फंक्शन दिए गए जो आपको सीधे आपको होंडा सिटी में ही देखने को मिलते हैं। तो अमेज कैसी गाड़ी है, जो यहाँ पर टॉप मॉडल ले रहा है उसके लिए कितनी जचेगी, जो इसका बेस मॉडल ले रहा है उसको ये गाड़ी कैसा फील कराएगी, सब कुछ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर होंडा का 1.2 iVTEC इंजन क्या नया अपने साथ लाया है, पहले और दूसरे गियर में जो चेंजेस किए गए, जिससे लो एंड में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी है, वो सब चीज़ें देखिए। आज हम गोवा के अंदर है तो ये 20 तो आप बैकग्राउंड में देख ही रहे हैं, साथ ही यहाँ के जो खराब रास्ते हैं वो भी ये गाड़ी एक्सपीरियंस करेगी, यहाँ के जो शानदार हाईवे और जो पतली पतली गलियाँ हैं वो सब एक्सपीरियंस करेगी। और फाइनली आज खुल के बात करेंगे होंडा अमेज अपने ड्राइव रिव्यू में अपने क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हमें दिखा पाई। होंडा ने ये जो नया लुक इस अमेज को दिया है वो तो आप देख ही रहे हैं, स्टार्टिंग से कितना शानदार लग रहा है। और होंडा के शब्दों में बात करें तो इलाइट बूस्टर सेडान, ये इसका डिज़ाइन नेम है। और किस तरीके से इसको इलाइट लुक दिया है, बोल्ड लुक दिया है, जो आपने एलिवेट के अंदर देखा एक बोल्ड अपील वो आप देख चुके हैं, कितनी शानदार लगती है। यहाँ पर आप देखेंगे विंग शेप आपको हेडलैम्प्स दिए गए, यही सेम चीज़ पीछे भी रिपीट हो रही है टेल लैम्प्स के लिए। साथ ही देखेंगे इस तरीके से इसकी पियानो ब्लैक में रेडिएटर ग्रिल मिलती है। और गाड़ी का ना फ्रंट का लुक बहुत ही बोल्ड रखा गया है, बहुत ही बढ़िया सा लगेगा। कलर ऑप्शन की बातचीत की जाए, ये इसकी ऑब्सीडियन ब्लू थीम है। और फाइनली दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं अमेज का ड्राइव रिव्यू। ड्राइव रिव्यू कोई कहने का ड्राइव रिव्यू नहीं होगा कि हाईवे में गाड़ी चला दी और आपसे कह दिया कि अमेज बहुत अच्छी गाड़ी है। होंडा ने स्पेशली कहा है कि हमने इसके सस्पेंशन में काम करा है, हमने इसके स्टीयरिंग के डैम्पनर्स को और ज़्यादा एडवांस करा है, इसके सस्पेंशन में अच्छे बुशेस डाले हैं, इंजन की डैम्परिंग बढ़िया करी है और जो माउंटिंग है उसको और बेहतर करा है। ट्रांसमिशन में अच्छा काम किया है, पहले दूसरे गियर के रिडक्शन को बढ़ा के अच्छा एक्सेलरेशन दिलवाया है। उन सब चीज़ों के लिए गाड़ी को खराब रास्तों में ले जाना ज़रूरी है। और वो स्पेशली मेरा एक एजेंडा भी था कि होंडा अमेज की स्पेशल कैपेबिलिटीज़ आपको दिखाऊं कि ये सेडान होते हुए भी एक ऐसी आपको राइड एंड फील दे पा रही है जो इससे प्रीमियम गाड़ी नॉर्मली आपको देती है। तो बॉस यहाँ पर शुरुआत करूँगा खराब रास्ते से ही। अब आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, सेडान होते हुए एक एसयूवी वाली फील लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा पहली गाड़ी लेगा ना, वो गाड़ी से हर काम लेना चाहेगा, वो उसको अपने घर भी ले जाएगा, ऑफिस भी ले जाएगा, कहीं भी घूमने जाना चाहेगा वो उसी गाड़ी से करेगा। तो बॉस वही करने वाले हैं। तो हमने देखिए फर्स्ट गियर इंगेज करा है। इसकी क्लच की फील कैसी है, तो क्लच की फील मैं कहूँगा ना यहाँ पर आपको लाइट साइड ही लगने वाली है, जो होंडा के साथ नॉर्मली होता है। तो क्लच काफ़ी आपको ना ऐसा फील कराएगा कि स्मूथ सा है और काफ़ी टॉप में आके बाइट करता है वो, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और बाकी यहाँ से देखिए मैं इसको आराम से नीचे उतारूंगा तो सस्पेंशन को सारा ट्रैवल है ना वो आप नोटिस करना है। आगे जो इसका अप्रोच एंगल है वो आप नोटिस करिए, बीच में जो ब्रेक ओवर एंगल है ना वो आप नोटिस करिए। और बहुत ही प्रोफेशनली आप देखिए होंडा अमेज यहाँ से क्रॉस हो गई, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं कराया, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज नहीं हुआ कि ये गाड़ी कैसा फील कराएगी और ये गाड़ी ऐसे रास्ते को कवर कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। पीछे से भी देखिए सस्पेंशन इस खराब रास्ते में नॉर्मल गाड़ी में बिल्कुल खड़कने लग जाते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का ना ऐसा फील नहीं होगा, कोई थर्ड फील नहीं हो रही होगी और बहुत ही ईजिली। तो ये इनिशियली एक ड्राइव रिव्यू का एक आगाज़ हुआ है, तो बॉस ये चीज़ आपके सामने मुझे पेश करनी थी। तो आइए आप कैबिन के अंदर से आप चलिए और मेरे साथ ही आपको अब पूरा जो खराब रास्ता है उसके बाद जो गोवा की अच्छी अच्छी सड़कें हैं वो अब आपको मिलाता हूँ। देखिए सस्पेंशन का ट्रैवल आप नोटिस करिए किस प्रकार से ना सस्पेंशन मॉड्यूलेट कर रहे होंगे और यहाँ पर ये खराब रास्ते को ये हैंडल कर जा रहे हैं। अब ये उतना टूटा रास्ता नहीं है जो आगे आपको और दिखाऊंगा मैं। तो आइए कैबिन में साथ ही चलते हैं। उसके साथ ही अब आपको ग्राउंड जीरो से समझाता हूँ इंजन को स्टार्ट कैसे किया मैंने। तो ये साउंड आपको आएगी इसके स्टार्टअप की। कैबिन साइलेंट है बिल्कुल, ये वेलकम आपको यहाँ पर साउंड मिलती है। फर्स्ट गियर इंगेज करिए, हैंड ब्रेक रिलीज करिए और ब्रेक, और ये क्लच मतलब ना बहुत ही स्मूथ मॉडुलेट हो रहा है। ट्रैफिक में चलाना गाड़ी को आसान है। और स्टीयरिंग क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है और कुछ इस तरीके से बॉस जो सेकंड गियर है ना वो आपका इंगेज हो जाता है। होंडा कैरी की हमने फर्स्ट गियर सेकंड गियर इन सब में काम करा है। हल्की सी चढ़ाई है और ख़राब रास्ता भी है, तो ये देखिए मतलब शुरू होते ही ख़राब रास्ता आपको दिखा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि होंडा बिल्कुल शॉर्ट है बॉस, काम करा है इनने। और देखिए ख़राब रास्तों में साउंड को आपको चेक कराना है तो मैं यू टर्न लेके आ गया हूँ कि कहीं कोई रैटलिंग ऐसा खड़कना बजना ऐसा कुछ तो नहीं है, नहीं है। कैबिन बिल्कुल डैम्प है, बिल्कुल शांत आपको फील होगा। तो ये तो साउंड टेस्टिंग में जो इनिशियल टेस्ट है ना, जो आप प्रीमियम जो क्वालिटी समझते हैं बॉस, यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल पास होती है। तो बॉस यहाँ पर हम चलते हैं सीधे हाईवे की ओर और वहाँ पर समझते हैं अमेज क्या आपको ऑफर करना चाह रही है।
और दोस्तों खराब रास्तों के आगे मैं आपको ले चलता हूं गोवा की पतली पतली सड़कों में, यानी कि सिटी ड्राइविंग में ये गाड़ी कैसा फील आपको कराने वाली है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो शहरों में जो इस गाड़ी को लेगा वो कैसा फील करेगा इस गाड़ी के साथ। कुल मिला के बातचीत यह है कि अमेज को ज्यादातर शहरों और हाईवे के लिए ही लिया जाता है। जो स्टार्टिंग में हमने ऑफ रोडिंग और वो सब चीज दिखा दी, वो होंडा का जो क्लेम था कि सस्पेंशन में काम किया है, हमने वो एक तरीके से टेस्ट करने के लिए किया। अब मेन इसकी परीक्षा शुरू होती है कि शहरों में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। इन बड़े बड़े भाई ये एक फीट के देखिए स्पीड ब्रेकर जो बन जाते हैं, उनमें ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी। सेडान गाड़ी हम नॉर्मली समझते हैं कि बिल्कुल सफ़र कर जाएगी और दिक्कत होगी, लेकिन होंडा ने ना सस्पेंशन में जो इसमें काम करा है वो काबिले तारीफ है। सस्पेंशन आपको बहुत ही मैच्योर फील होंगे। जो इससे ऊपर सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, नॉर्मली जो स्कोडा की काइलाक आ रही है, उस लेवल के सस्पेंशन आप इसमें पकड़ सकते हैं। तो आप टेस्ट ड्राइव इसको जरूर करना और कमेंट करने फिर आना इस वीडियो में। सस्पेंशन इसके अच्छे लगेंगे। पीछे की सीट में भी जो आपकी फैमिली बैठेगी आपसे नहीं कहेगी कि भाई बहुत झटके लग रहे हैं। और सॉफ्ट सस्पेंशन होने के साथ ही बॉडी रोल और वो दिक्कतें भी इसमें नहीं रखी होंडा ने, तो वो अच्छी बात है। देखिए अगेन खराब रास्ता आ गया, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन और वो सब चीज़ें चल रही है, तो वो तो भाई लगा ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए बहुत ही पतला सा क्रॉस सेक्शन है, ट्रक भी क्रॉस हो रहा है, तो इसमें काम आता है गाड़ी का लेन वॉच फंक्शन। देखिए लेन वॉच फंक्शन क्या करेगा, हम यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। बहुत ही पतली सी सड़क है, बिल्कुल रोड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब ये मैनुअल मॉडल की टेस्टिंग हो रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लच की क्या फील है, किस तरीके से क्लच को मॉड्यूलेट करके हमें स्पीड मिल जाएगी। जो पहले दूसरे गियर में पावर कंपनी ने थोड़ा सा जो ट्रांसमिशन को एक तरीके से रीडिज़ाइन करके आपको टॉर्क ज़्यादा देने की फील करी है, वो भी पकड़ में आएगी। लेन वॉच फंक्शन यही काम आता है। आगे कोई नहीं बैठा है, फिर भी मुझे पता है कि उस ओर क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो ORVM है ना, ये सिर्फ अपने सीधे एंगल में बता सकता है, नीचे कुछ नहीं बताएगा, वो ये बता दे रहा है। तो ये चीज़ है। इसमें जो ग्रेजुअल मार्किंग है, इससे लगभग 50 मीटर तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपके सामने साफ साफ आ जाती है। उसके अलावा ये जो स्पीड ब्रेकर है अगेन आपके सामने है, देखिए सस्पेंशन हैंडल कर रहे हैं इसको। अभी हम गाड़ी में 2 ही लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठ के भी इस गाड़ी की टेस्टिंग करेंगे, उसकी वीडियो लाता हूँ। लेकिन मेन गेम यह है कि सस्पेंशन और जो इन सब मैच्योर फील जो आपको चाहिए ना, उसमें गाड़ी बिल्कुल पास होती है। आप समझाते हैं इसकी विजिबिलिटी कैसी है, क्या कुछ गाड़ी का पूरा एम्बियंस है, और जो होंडा जाना चाहता है कि अंदर से गाड़ी इनकी खुली खुली फील होती है। आप बात करें इनकी कोई भी गाड़ी में, तो वो चीज़ है इसके साथ। मैं बैठा हूँ, देखिए 6 फीट का बंदा बैठा है, फिर भी मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम जो फिलॉसफी है ना कि गाड़ी अपने को छोटा सा दिखा देगी लेकिन बॉस स्पेस पूरा देगी। अंदर से पूरा एयरी कैबिन है और आपको कहीं भी ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जजमेंट करने में कि क्या कैबिन स्पेस यहाँ पर ये गाड़ी दिख रही है। बाकी इंजन की परफॉर्मेंस 1.2 लीटर पेट्रोल है, 90 हॉर्स पावर बनाता है और 110 Nm का टॉर्क बनाता है। स्टार्टिंग से इसकी पावर की हर कोई तारीफ करता था, टॉर्क में ज़रूर कहता था कि होंडा के 1.2 पेट्रोल में लो एंड टॉर्क थोड़ा और होता तो और मज़ा आता। वो बातचीत मैं कहूँगा होंडा ने यहाँ पर सुधार दी है। 1.2 जो अपना पेट्रोल है, इंजन तो लगभग वही है, लेकिन फिर भी E20 कंप्लाइंट यहाँ पर करा। फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इसके फ्यूल इंजेक्शन में आपको रीडिज़ाइनिंग मिल जाएगी। जो E20 फ्यूल अब हर जगह मिलने लग गया है, उसके हिसाब से इसके इंजेक्टर को रीडिज़ाइन करा है। जो रबर की होज है, रबर पाइपिंग, उन सब में काम किया है। लेकिन जो मेन काम इसके ट्रांसमिशन में हुआ है, यानी कि पहले और दूसरे गियर में इसके रिडक्शन रेशियो को और बढ़ा दिया है, जिससे क्या होगा, इंजन और ज़्यादा RPM तक जाएगा और आपको लो एंड में अच्छी सी पावर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर डाउन हिल आया, तो यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगे इसके क्या सस्पेंशन और जो स्टीयरिंग का जो कॉम्बिनेशन है ना, किस तरीके से गाड़ी अपने आप को हैंडल करती है। बाकी क्लच की मैंने स्टार्टिंग में बात कर ली कि क्लच को मॉड्यूलेट करना ईजी सा बनाया गया है और क्लच की जो बाइटिंग है बिल्कुल टॉप में आके है। तो आपको हल्का सा लग सकता है कि थोड़ा और नीचे होती तो और अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल टॉप में आखिर में आगे लगभग जो 10% है वहीं पर पूरी बाइटिंग हो रही है, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन वो सिमिलर है जो बाकी कंपनी आपको देती है और जो पहले अमीज में भी मिलता है। ब्रेकिंग और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कैसी, लीनियर वाली, जिसमें ब्रेकिंग लीनियर के नाम पर ऐसी है कि आपको पता चलेगा कि कितना आप क्या ब्रेक कर रहे हैं। और ये लेन फंक्शन ना आपका हम सफ़र बन के आपके सफ़र में चलता रहेगा। देखिए मतलब ये बिल्कुल अच्छा सा फीचर है यार, देखो। और सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा, अब चल रहा है बिल्कुल। कितना लेन मार्किंग है, क्या स्पेस है, ये सब चीज़ आपको लेन फंक्शन बता रहा है। करीब 80 डिग्री का अपना वाइड एंगल इसने कवर किया हुआ है, पीछे तक आपको पूरा कवरेज ये दे जा रहा है। अब देखिए हम शहर को छोड़ के धीरे धीरे अब हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं। इंजन बिल्कुल इनका रफ हैप्पी है, स्टार्टिंग से ही वही चीज़ यहाँ पर भी मिलेगी। बाकी बात करेंगे स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग एक सिटी कार, एक कम्यूटर कार के हिसाब से आपको अच्छा फीडबैक देगा, क्योंकि ऐसा लगेगा, देखो ठीक सा है, मतलब हल्का सा बीच में आप समझेंगे कि थोड़ा सा और एक पकड़ दे सकता था कि आपके हल्के से इनपुट में ही आपका एक कमांड पकड़ ले। लेकिन वो सिर्फ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ पॉसिबल है, जो हमने पुरानी होंडा सिविक के साथ एक्सपीरियंस कर लिया है। अब इस तरीके के जो शार्प टर्न्स है वो आप लेना चाहते हैं तो बहुत ईजिली।
और स्टीयरिंग में आपको वेट ज़रूर फील होगा इसमें, बिल्कुल वैसा मक्खन वाला वो फेदर लाइट स्टीयरिंग नहीं रखा है होंडा ने, और वो रखते भी नहीं है। आपको एक मैच्योर, एक प्रीमियम फील जो आप गाड़ी से नॉर्मली मांगते हैं वो है इसके साथ, जो मुझे पसंद आता है। यहाँ पर स्टीयरिंग जो ऑटो सेंट्रिक फंक्शन हम लोग मांगते हैं नॉर्मली, पहाड़ों में भी बहुत मददगार होता है। और इन तरीके के ना गलियों में आप देखिए कट करते हैं तो आपकी मदद ज़रूर करता है, तो वो चीज़ है इसके साथ। देखिए हल्की स्पीड में एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ऑटो सेंटरिंग यहाँ पर आपकी मदद करेगा। तो ये मैंने छोड़ा, ये काम करता है, ये देखिए। तो ये चीज़ है ना, होंडा मतलब जो अपनी R&D लगाती गाड़ी के पीछे ना, वो गाड़ियों में दिखती भी है। और अब हल्का सा ओपन हाईवे अब आपके सामने आया है तो आपको जो अडास वाले फंक्शन है वो सारी चीज़ें हैं ना वो क्लियर आउट होते हुए दिखेंगी। और गोवा वैसे है छोटा, लेकिन भाई फिर भी इतनी सारी गलियाँ हैं ना इसमें, आप बिल्कुल घूम जाओगे इसमें। और फाइनली दोस्तों हम ला गए अमेज को हाईवे के ऊपर। अब आपको समझाते हैं अमेज की रियल परफॉर्मेंस क्या है। खराब रास्ते देख लिए, शहर देख लिया आपने थोड़े से, अब आपको समझाते हैं अडास जो कंपनी दे रही है वो कितना प्रैक्टिकल है, किस तरीके से काम करेगा। ये इसका मैनुअल मॉडल है तो क्या फीचर इसमें ऑफर किए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको मिलाते हैं होंडा अमेज के न्यू 1.2 iVTEC पेट्रोल इंजन के साथ। अब ये इंजन तो होंडा ना पहले से अपनी ब्रीजो में भी देता है, अमेज फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा, सेकंड में देखा और थर्ड में भी यही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब इसमें बड़े बदलाव आए हैं, यानी कि जो iVTEC टेक्नोलॉजी अभी तक होंडा नॉर्मली देता है इंडिया में पेट्रोल इंजन में, यहाँ पर अमेज के साथ क्या हुआ है, 4 वाल्व इंजन है ये, तो 2 इसके इंटेक वाल्व है, 2 इसकी एग्जॉस्ट वाल्व है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि आइडलिंग के टाइम पे जब गाड़ी खड़ी है, जैसे अभी खड़ी है, तो इसका एक इंटेक वाल्व बंद है, सिर्फ एक ही इंटेक वाल्व काम कर रहा है और एग्जॉस्ट वाल्व 2 ही काम कर रहे हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं। एग्जॉस्ट वाल्व हमेशा नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो इंटेक है यहाँ पर एक वाल्व को कैम टाइमिंग की हेल्प से बंद किया गया है। कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाए गए, कुछ ऐसे सोलोनॉइड बनाए गए, कुछ ऐसे लिफ्टर बनाए गए, जिससे इसका अभी एक ही इंटेक वाल्व काम कर रहा है आइडलिंग के टाइम पे, जिससे जो उसका फ्यूल का कंजम्पशन है वो कम होगा। तो वो बहुत बारीक बात है, लेकिन होंडा ने बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट इसमें कर दिया है। साथ ही यहाँ पर जो उसका फर्स्ट एंड सेकंड गियर है उसको रीडिज़ाइन किया गया, उसके रेशियो को चेंज किया गया, इंजन माउंटिंग है इसमें अपडेट कर लिया है, जिससे डैम्परिंग बेहतर होगी। कैबिन के अंदर जो NVH है इंजन का वो कम आएगा। जो आपका स्टीयरिंग है उसमें डैम्परिंग बढ़ाई गई है, जो सस्पेंशन है उसमें बुशेस को चेंज किया गया है, तो ज़्यादा दमदार इंडिया के हिसाब से और बेहतर कर दिया वो कहना है। बाकी 4 सिलेंडर लेआउट में इंजन आता है, 1200 सीसी कैपेसिटी में है। तो आ चुके हैं हम ड्राइवर सीट में और यहाँ पर आपको समझाते हैं क्या परफॉर्मेंस है इसकी। और हाईवे में ना नॉर्मली आप चलेंगे तो क्या माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ, फिर आप जब क्रूज़ करेंगे तो नॉर्मल जो फिगर है वो क्या यहाँ पर अचीव हो पाएगा, 20+ के MPL अचीव हो पाएगा वो देख लेते हैं। तो सिंपली गियर को आप शिफ्ट करिए, गियर लीवर अगर आप वैसे देखें तो काफ़ी टैक्टाइल फील होगा, और जो पहले आपने अमेज में एक्सपीरियंस करा है वही स्मूथनेस, वही आपको प्रीमियम सी फील आएगी, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। उसके अलावा जो क्लच मैंने समझाया आपको, क्लच में वेट है, ज़्यादा सुपर लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ठीक लगेगा, आप इसको एक्सपीरियंस करिएगा, ठीक लगेगा। स्टीयरिंग की बातचीत है, ये स्टीयरिंग में भी वेट है, स्टीयरिंग भी ऐसा कोई फेदर लाइट नहीं रखा है होंडा ने, लेकिन एक जो प्रीमियम अपील हमें चाहिए, प्रीमियम फील चाहिए, वो आप देखेंगे इसमें क्या फील होती है हाईवे में। उसके अलावा जो अडास के फंक्शन यहाँ पर आपको नॉर्मली दिखेंगे, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल का फंक्शन है, कुछ लेन फंक्शन है, आगे कोलिजन वार्निंग जो रहती है सारी, वो आप देखिए किस तरीके से काम करेगी। तो सिंपली गियर को एंगेज करिए, क्लच को अगर आप छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ती, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बातचीत करेंगे तो 1.2 iVTEC पेट्रोल इंजन है, तो भाई होंडा का पेट्रोल इंजन अपने क्या अपर बैंड दिखेगा तो लगभग यहाँ पर 6800 RPM इसकी आपको रेव लिमिटर हिट होते हुए दिखेगा। यानी कि पहाड़ों में कभी ऐसे खराब रास्तों में आप फंस जाए तो वहाँ पर इंजन जो अपना टॉप एंड है ना बॉस, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। उसके अलावा सिंपली आप जो थर्ड गियर है वहाँ से जो इसका क्रूजिंग नेचर है वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। क्रूजिंग नेचर ऐसा है कि कैबिन के अंदर साउंड कम से कम आनी शुरू हो जाएगी और इंजन आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि बढ़िया काम कर रहा है। अब देखिए हाईवे ऊपर चल रहा है और हम हाईवे से सर्विस रोड में आ गए। आपको थोड़ा सा इसका इन गियर एक्सेलरेशन दिखाए थे, थोड़ा सेफ कंडीशन है यहाँ पर। सिंपली क्या करना है, फर्स्ट गियर में आपको पुल करेंगे तो नॉर्मली पुल होगी, हल्का सा एक्सीलरेटर और क्लच का आपको कॉम्बिनेशन देना है, लेकिन इन गियर एक्सेलरेशन देंगे ना बहुत ही स्मूथनेस। आपको जो होंडा जाना जाता है, आपको एक काम का फीचर जो कि इसका हिल होल्ड फंक्शन है वो दिखाना है। हिल होल्ड कैसे काम करेगा, मैनुअल गाड़ी है। अब देखिए सिंपल सी बात क्या होती है कि आप मैनुअल गाड़ी में जैसे ही क्लच आपने प्रेस किया हुआ है, आप ब्रेक दबाए रहते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है। पहाड़ों में आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक के साथ आपको थोड़ा एक्सीलरेटर को भी हैंडल करना होता है, जिससे क्लच छोड़ते समय आपको इंजन से एक्स्ट्रा पावर मिले। तो जो थोड़े से एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिसको रोज रोज करना पड़े, फ्लाईओवर में चढ़ानी है, कहीं रैंप पे चढ़ाना है, फिर थोड़ा सा ना एक फीचर हिल होल्ड आजकल चला है नॉर्मल, तो यहाँ पर होंडा ने दिया है अपने गाड़ी के साथ। इसमें क्या है कि देखिए मैनुअल गाड़ी है, फर्स्ट गियर में मैंने लगा दिया है, क्लच पूरा प्रेस है
और ब्रेक में अभी गाड़ी मैंने रोकी हुई है, थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं, आगे और ज़्यादा है। जैसे ही ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी पीछे नहीं गई, लेकिन हिल होल्ड 2-3 सेकंड काम करता है। तब तक आपको टाइम दे रहा है, आप चले जाइए एक्सीलेटर के पास, हल्का सा आरपीएम को वहाँ पर बढ़ाना कोशिश करिए और फिर अपना क्लच भी छोड़िए, जिससे आपकी गाड़ी आगे ही बढ़ेगी। तो देखिए अभी फिर से ब्रेक छोड़ रहा हूँ, पीछे नहीं गई, अब जाएगी। तो ये हिल होल्ड का बेसिक फंक्शन है। वैसे मुझे हाईवे में इन गियर एक्सेलरेशन आपको दिखाना था, लेकिन ये चढ़ाई मुझे दिख गई तो मैंने कहा ये क्यों मिस करे। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना, देखिए ब्रेक छोड़ा, मुझे टाइम इसने दिया और ये इसने अपना काम कर लिया। तो इस तरीके से काम करेगा। और इन गियर एक्सेलरेशन आप हाईवे में देख रहे हैं, लेकिन चढ़ाई आ गई। गोवा में ना पहाड़ और हाईवे का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। पहले गियर में अच्छा खींच रही है गाड़ी और दूसरे गियर में देखो ऐसी है परफॉर्मेंस। ठीक है, शहरों के हिसाब से जो मैंने बताया कि स्मूथ सी राइड क्वालिटी मिलेगी, प्रॉपर कम्यूटिंग आप इससे कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर और चढ़ाई आ गई, अब देखिए यहाँ पर ये पूरी चढ़ाई आ गई। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस गाड़ी को रोक दिया हमने इस गाड़ी को, न्यूट्रल में आ गए। ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी कहीं नहीं जाएगी 1-2 सेकंड तक, अब पीछे की, मतलब 2-3 सेकंड आपको टाइम देगी। ये पैर छोड़ा हुआ है, अब जाएगी पीछे की ओर। और तब तक आप क्या करिए, गियर को लगा लीजिए, आप एक्सीलेटर में चले जाइए, ये चले जाइए। अब इस गाड़ी का ना जो लो एंड कैरेक्टर है, पहले से ही ऐसा रहा है कि थोड़ा सा जो टॉर्क है आपको मिड रेंज या फिर थोड़ा सा टॉप एंड में बेहतर मिलता है। इस ओर भी देखिए यहाँ पर आपको चढ़ाई है। जब गाड़ी का रिवर्स गियर लगा है ना बॉस, तब हिल होल्ड काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब न्यूट्रल है तब काम कर रहा है, और चाहे फिर कोई भी गियर लगाओ तब काम कर रहा है। एक ये भी है कट कि जब रिवर्स लग गया है तब हिल होल्ड काम नहीं करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिवर्स में काम नहीं करेगा, मतलब ये गियर और इन सब चीज़ों का ना बहुत ही शानदार सा मिक्सचर है। और यहाँ पर अपना जो लेन वॉच कैमरा है वो काम हमें चाहिए, लेकिन हम यहीं से आप इसको सिंपली, अब देखिए फर्स्ट गियर लगाए तो अब हिल होल्ड काम कर रहा है। तो इतना एडवांस है, मतलब सिर्फ फीचर देने से नहीं होता है, बस स्मार्टली फीचर दिया गया है, बहुत सही दिया गया है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई में हम मोड़ रहे हैं इसको। अब देखिए रिवर्स लग गया तो फिर हिल होल्ड काम नहीं करता है, और यहाँ पर हमने गाड़ी मोड़ दी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि फर्स्ट एंड सेकंड गियर में इसका टॉर्क मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन थर्ड गियर में अगर बहुत ही खड़ी चढ़ाई में आप कोशिश करेंगे तो आपसे ये कहेगा कि आप सेकंड गियर में आ जाइए, हल्की सी आरपीएम ज़्यादा कर लीजिए और फिर देखिए मेरे मिड रेंज और टॉप एंड का मज़ा। ये नॉर्मल ट्रैफिक के हिसाब से 3000 आरपीएम, कैबिन का आप जो एनवीएच है वो फील करिए। होंडा जाना चाहता है अपनी रिफाइनमेंट के लिए, तो लगभग 6800 आरपीएम तक ये अपना आपको प्रॉपर एक आरपीएम रेंज देने वाला है। यानी कि अगर आप इसको पहाड़ों में ले जाते हैं, कभी बर्फ़ में फंस गए या कीचड़ में फंस गए, तो इंजन का जो रेव हैप्पी नेचर है वो आपकी टॉप एंड में पूरी मदद करेगा। इसका सबसे ज़्यादा जो रिलैक्स्ड आपको नेचर फील होगा वो थर्ड गियर से ऊपर फील होगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर में। फर्स्ट एंड सेकंड गियर मोस्टली एक्सेलरेशन के लिए रिजर्व रखे हैं एक तरीके से, और जो इन गियर एक्सेलरेशन है वहीं पर बेस्ट मिलता है आपको। बाकी देखिए अभी हम फोर्थ गियर में है, जहाँ पर मैंने कहा कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर क्रूजिंग और इस तरीके से ना ओवरटेकिंग के लिए काफ़ी सही सूट करेंगे। फोर्थ गियर आप देखिए नॉर्मली फिफ्थ गियर में आ जाइए, बिल्कुल इंजन फ्री सा हो जाएगा। अभी लगभग हम 2100 आरपीएम पे और 70 km/h की स्पीड जो यहाँ पर अपने NH के रहते हैं नॉर्मली, उसमें चल रहे हैं। फ्यूल इकोनॉमी की बातचीत की जाए तो इसको रीसेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या फ्यूल इकोनॉमी हमें ये दिखाएगा। लगभग हम 1800 आरपीएम पे 60 की स्पीड में चल रहे हैं और कुछ धमाकेदारी दिखाने वाला है, देखिए ज़रूर। 34.5 kmpl, तो ये तो रियल नहीं है, अभी सेटल डाउन होगा क्योंकि अभी हल्का सा डाउन भी है। तो मेन गेम ये है कि पहाड़ों के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं तो आपको अच्छी लगेगी। फर्स्ट एंड सेकंड गियर में जो पहले हल्का सा लो एंड टॉर्क कम था, वहाँ पर अभी होंडा ने अच्छा काम कर लिया है, टॉर्क को बढ़ा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पावर अच्छी है। थोड़ा सा टॉर्क में यहाँ पर 1.2 पेट्रोल पहले कम फील होता था, अब जो स्टार्टिंग गियर है उसमें बेहतर रिडक्शन डाल के जो टॉर्क है होंडा ने बढ़ाया है। रियल माइलेज वैसे देखें 60 की स्पीड में ना ये 20 से लेके 22 kmpl आपको देगी, क्योंकि 25 ये शो ही कर रही है। उसके साथ ही यहाँ पर देखो इसके अडास, ऐसे फंक्शन जो आजकल इंडिया में चाहिए, और होंडा का सीधा कहना है कि हमने इस गाड़ी के अडास को आपकी सेफ्टी के साथ साथ जो रोड पे चल रहा है उसकी सेफ्टी के लिए बनाया है। यानी कि गाड़ी के अंदर वाला बंदा भी सेफ रहेगा और जो गाड़ी के बाहर है वो भी सेफ रहेगा, तो वो दोनों चीज़ यहाँ पर आपके फ़ायदे के लिए काम होती है। ये जो अडास की फंक्शनिंग है ना, वो जो ऑटोमेटिक है उसमें आपको फुल फ्लैश मिल जाएगी। अब आगे देखिए हल्का सा ऑब्स्ट्रक्शन है, उतना हाई लेवल का मैं नहीं कहूँगा कि ये डिटेक्शन करके आपको वहाँ से मैन्यूवर करके निकलवा देगा, लेकिन फिर भी आपको एक अलर्ट दे देगा आपके अगर पास ज़्यादा गाड़ी है या कोई पेडिस्ट्रियन चल रहा है, तो उसकी सेफ्टी को ये पूरा इंश्योर करता है। अब फिफ्थ गियर में आप चल रहे हैं 28 kmpl, फिर भी इंजन से कोई ऐसी नॉकिंग आपको नहीं फील होगी कि आपको फिर गियर सडनली चेंज करना है, ये अपना आपको पिकअप कर लेता है। तो एक लीनियर कैरेक्टर इसको दिया गया है, जो नॉर्मली हम शहरों में चलाने में पसंद करते हैं। आजकल हाईवे में भी ऐसी गाड़ियाँ बिल्कुल श्योर है, क्योंकि सस्पेंशन अच्छे है, हाई स्पीड में हैंडलिंग भी ठीक लगेगी,
देखिए दोबारा से आप वहीं आगे, इसको दोबारा से कर दीजिए। 67 मैंने डाला, अभी एक्सीलेटर इनपुट नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर ये लेन मार्किंग, हाँ यहाँ पर बीच में एक ग्रीन टाइप का एनिमेशन आ जाता है ना, तो स्टीयरिंग से तो हाथ आपको कभी भी किसी भी अडास वाली गाड़ी से वैसे नहीं हटाना है। अब मार्किंग भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ये प्रॉपर मार्किंग है तभी पकड़ पा रहा है। ये मतलब लेन मिटिगेशन, मतलब एक तरीके से ना आपको लेन के बीच में बनाए गए, लेन की असिस्ट के फंक्शन के तौर पे यही मैं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ना लेन प्रॉपर नहीं है। ये देखिए मार्किंग भी दे रहा है, आपको अलर्ट हो जाओ कह रहा है, बाय चांस आपको फटीग आ रहा है या फिर आपसे कभी ये, लेकिन लेन अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर ये भी कुछ नहीं कर पाएगा आपकी हेल्प। अब देखिए एक साइड लेन इसको दिख रही है और अभी ये क्रूज कंट्रोल में चल रहा है, तो ये सारा गेम है। बाकी आगे वाली गाड़ी से कितना ये देखिए आपसे कहेगा भी कि भाई स्टीयरिंग में हाथ रखिए। और 22 kmpl के रेंज में अभी इसका जो माइलेज फिगर है वो आ चुका है। आगे देखिए किस तरीके से पूरा जो ट्रैफिक है वो रुक रहा है, तो ये देखते हैं क्या हमें वार्निंग देगा, क्या कुछ रहेगा। अब एक क्लोज एनवायरनमेंट में ये देखिए इसने खुद ब्रेकिंग ली है, यहाँ पर इसने खुद ब्रेकिंग ली है, लेन डिपार्चर हो चुका है बता दिया, और ये बंद हो गया, रुक गया, इसने ब्रेकिंग भी ली है खुद। तो ये सारे फंक्शन ना कुल मिला के होंडा ने जो इस प्राइस सेगमेंट में दिया है काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब इस टेक्नोलॉजी पे अभी आप ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से निर्भर हो जाओ, होंडा ऐसा कह रही है कि एक ड्राइवर को छोड़ के आप इस पे ज़्यादा निर्भर हो और ड्राइवर की स्किल से ज़्यादा आप इसको अहमियत दो, लेकिन फिर भी एक असिस्ट जो होंडा कर पा रही है अपने ड्राइवर्स को, वो मैं कहूँगा काफ़ी सही है। और जब इसकी कंडीशन एक तरीके से वो फिर फुलफिल नहीं होती, ये ऑफ लिख देता है स्क्रीन में और आपको लॉन्ग बीप के साथ वार्निंग देता है। ब्रेकिंग भी इसकी ग्रेजुअल रही, और मैं कहूँगा अगर किसी को फटीग हो जाता है वो सब चीज़ देखिए, वार्निंग भी दे रहा है कि भाई गाड़ी है आगे, थोड़ा संभल के चलो। तो वो सब ना एडवांस फंक्शंस है, आपको एनिमेशन यहाँ सब स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। दोबारा से हम अगर इससे कह दें कि ये देखिए 39 km/h की स्पीड में था, मैंने रीसेट 67 में डाला है तो इसने कर लिया। अब ये देखिए गियर मैंने सेकंड में रखा हुआ है अभी, ये फिर भी उसको खींचा जा रहा है क्योंकि मैनुअल है बॉस, कुछ नहीं कर सकता, इसके हाथ में नहीं है। तो ये 4,500 RPM तक ले गया। अगर मैं इसको हेल्प कर दूं तो थर्ड गियर में ये और अच्छे से अपनी फंक्शनिंग दे पाएगा। इसको फिर से हमें रीसेट करना होगा, ये नहीं करेगा, उससे ये डिस्टेंस बना के चल रहा है शायद, तो ये स्पीड अभी नहीं बढ़ा रहा है। और ब्रेक दबाने में जो क्रूज कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन क्लच दबाने में क्रूज कंट्रोल इसका डीएक्टिवेट नहीं हो रहा है। लेन मार्किंग प्रॉपर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको, ये जैसे मैंने इंडिकेटर देके इसका करा तो इसने खुद स्पीड बढ़ाई है, काम इसका सही से कर रहा है। जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है मैं कहूँगा आगे वाली गाड़ी को अच्छे से ट्रैक कर पा रहा है। सिर्फ ये जो लेन फंक्शन है ना, क्योंकि लेन प्रॉपर नहीं है तो मैं ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट हो नहीं, ये लेन डिपार्चर हो गया करके बता दे रहा है, लेकिन असिस्ट बहुत ही कम केसेस में कर पा रहा है। यहाँ पर थर्ड गियर में हम फोर्थ गियर डाल देंगे इंजन के लिए और हेल्थी RPM इसको ले पाएगा ये देखिए। बाकी माइलेज की बात करें तो 18 kmpl की रेंज में ये माइलेज को अपना रख चुका है। देखिए ये देखिए स्टीयरिंग दे तो रहा है, लेकिन वो प्रिसाइज जो एक प्रॉपर एक ड्राइवर दे सकता है ना बॉस, मुझे तो ये सारी चीज़ ना आपको होंडा की तरफ से एक असिस्ट के तौर पे इसमें दिखी है। ठीक है, मैं कहूँगा इसका जो कोलिजन मिटिगेशन जो आपको यहाँ पर एक अलर्ट मिल रहा है वो अच्छी चीज़ है, उसके साथ ही जो आपको काम भी कर रहा है कि किसी गाड़ी के पास आ जा रहा है या ट्रैफिक में गाड़ी आगे रुक रही है और अपने यहाँ धुन में चले, तो ये आपकी वहाँ पर हेल्प करेगा कि भाई रुक जाओ, समझ जाओ। बाकी किसी भी अडास गाड़ी की तरह अगर आपको लेन फिल्टर करना है तो आपको इंडिकेटर हर बार देना है, अगर आप नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा और ये सोचेगा कि गाड़ी लेन क्रॉस करना चाह रही है, फिर ये आपके इनपुट को ही अवॉइड करना चाहेगा। जैसे देखिए मैं साइड करूँ, ये इसने नहीं करा तो रहता है, लेकिन वो अभी प्रॉपर लेन्स भी नहीं है, अभी थोड़ा हाईवे खाली है इसलिए मैं लेन्स को ऐसे फिल्टर कर रहा हूँ, आप माइंड मत कीजिएगा। और इसको फिर से हम बढ़ा देते हैं स्पीड और लगभग 80 km/h की स्पीड में हम चले जाते हैं, बल्कि इसको यहाँ पर हम क्रूज़ ही करवा देते हैं। हल्के हल्के माइक्रो जो अपने एडजस्टमेंट है ये कर रहा है इसके साथ, और बड़ा चला जा रहा है। करीब 19.2 kmpl का माइलेज यहाँ पर ये शो करने लग गई है, जिसका साफ पता चलता है कि ये गाड़ी 20 से लेकर 22 kmpl का माइलेज हाईवे में आपको दे देगी। अब देखिए इतना शार्प टर्न है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको स्टीयरिंग घुमाना है, इसमें डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये देखिए लेन डिपार्चर अगर आपने कर दिया तो ये आपको बता देगी कि लेन डिपार्चर हुआ है। देखिए क्या होता है, आगे गाड़ी है उसने वहीं से डिटेक्ट कर लिया, आगे अपना जो इसको कमांड है क्रूज कंट्रोल का वो होने के बावजूद भी ये नहीं बढ़ने वाली।
ये देखिए बिल्कुल सेटल डाउन हो गया, कमांड को उसने पीछे छोड़ दिया है और अब आपको ही कमांड देनी होगी तभी वो आगे बढ़ेगी। और उसके अलावा ZX CVT में एक बार आइए आप, उसकी वीडियो आपको दिखाते हैं जो उसका टॉप मॉडल है, उसमें और सारे फीचर फंक्शन दिखेंगे, प्राइसिंग भी उसकी आपको ठीक लगेगी। इसकी जैसे 9,70,000 रुपये की रेंज में है तो वो फिर 1,20,000 रुपये से महंगी जाती हुई कितना चल जाएगी, 10,90,000 रुपये की रेंज में आपको वो प्राइसिंग कॉस्ट करती है ऑन रोड। देखिए इसको मैं दोबारा से रीसेट कर दूं तो ये बढ़ेगी और जैसे ही ये कुछ डिटेक्ट करेगी आसपास, देखिए आगे जैसे हमारा 2 व्हीलर चल रहा है तो ये देखिए उनको डिटेक्ट करा तो ब्रेकिंग इसने एक तरीके से अप्लाई करी है। तो ये असिस्ट काम कर रहा है इंडिया के हिसाब से, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। अब होंडा ने कहीं भी ऐसा डिक्लेयर नहीं करा है कि जानवरों को डिटेक्ट कर सकता है या ठेला और वो सब रहता ना इम्प्रॉपर सी कुछ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन फिर भी आगे देखिए एक और ट्रक है हमारा तो इसने ब्रेकिंग अप्लाई करी, इसने खुद ब्रेकिंग अप्लाई करी है। तो इसने खुद ब्रेकिंग अप्लाई करी है और ये देखिए ये और फिर ऑफ हो गया। तो ये भी है कि 0 तक ये आपको नहीं लाने वाला है। होंडा का कहना था कि हमने इसकी ब्रेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट करा है। तो एक आइडिया आपको ब्रेकिंग लेते हैं नॉर्मल शहरों के हिसाब से और सेफ कंडीशन में, लगभग 40-45 की स्पीड है, आगे पीछे कोई नहीं है तो ब्रेकिंग लेता हूँ सडन। दोस्तों ADAS को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल चेंज कर दी है। हाईवे छोड़ के हम घुस गए हैं ट्रैफिक के अंदर, शहर के अंदर, कोई स्पीड का झमेला नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना कि इसका जो ADAS है लेवल 2 वो इस स्टैंड स्टिल में भी काम कर रहा है, यानी कि जब ये गाड़ी रुकी है ना बॉस, इसको पता है कि गाड़ी रुकी है और जैसी ये बढ़ जाएगी ना, जो आगे व्हीकल है वो आगे स्टार्ट हो चुका है मूव होना, ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही अगर हम नॉर्मल क्रॉलिंग स्पीड में भी ज़्यादा पास आ जा रहे हैं तो ये सडनली ब्रेक कर रहा है। तो जो कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है ना बॉस, इसका बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉपर वार्निंग भी दे रहा है और साथ ही साथ ब्रेकिंग भी कर रहा है। तो ये कोलिजन मिटिगेशन वाला सिस्टम मुझे बहुत सही लगा। लेन फंक्शन उतने अच्छी तरीके से नहीं काम कर पाए क्योंकि इंडिया में लेन्स प्रॉपरली है ही नहीं, कहीं पर है कहीं पर गायब है, कहीं लेन ही आपको कहीं ले जा देगी, तो उसमें मत रिलाय करिए। लेकिन जो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी है कि हल्की स्पीड में भी आप चल रहे कि सामने से आ गया, ये ब्रेक कर दे रही है, प्रॉपर ABS काम करने लग जा रहा है। और अभी देखिए बिल्कुल ट्रैफिक रुका हुआ है और यहाँ पर जैसी ही गाड़ी बढ़ेगी ये मुझे वार्निंग दे देगा कि इंडिकेशन दे देगा कि चलो भाई आप भी चलो। अब ऐसे ट्रैफिक कंडीशन में आपका मदद कर देगा ये लेन फंक्शन, जहाँ पर आप इंडिकेटर दीजिए कुछ दीजिए, ये आपको लेफ्ट साइड का शो करना शुरू कर देता है। चलिए, तो कुल मिला के बातचीत ये है कि ADAS यहाँ पर काम कर रहा है शहरों के अंदर भी, मेनली जो इसका कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है। आगे वाली गाड़ी को फॉलो करेगा, लेकिन ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल सी हो जाएगी तो फिर ये ऑफ कंडीशन में चले जाता है, फिर ये आपके ऊपर छोड़ देगा सब। फिर आपको अगेन इसको ड्राइव करने के लिए ये बटन दबाना पड़ेगा, जिसमें ये इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो डिस्टेंस है उसको भी एक तरीके से सेट करते हुए चल सकता है इससे। तो बस कुल मिला के बातचीत ये है कि होंडा में इसके मैनुअल अवतार को हमने आज एक्सपीरियंस कर लिया आपके सामने। कैसी लगी आपको गाड़ियाँ कमेंट करिए ज़रा। मेन गेम ये है कि होंडा मेज अपने मैनुअल के साथ भी ADAS दे रही है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी काबिल तारीफ़ है और काम भी इसने करा। आपको ये बचा देगा एक तरीके से, आप चाहते हैं अगर कोई ऐसा आपको असिस्ट चाहिए था कि हाईवे में आप चल रहे, कभी आपको झपकी आ जाए या कभी आपका ध्यान भटक जाए या कोई सडनली आपकी लेन में आ जाए और आपको कोई ऐसा ना ब्रेकिंग, आपको एक वार्निंग भी मिले, उसके साथ ही थोड़ा सा आपको एक लेन का भी फंक्शन मिल जाए और हल्की सी ब्रेकिंग भी आपको मिले कि सडन इवेंट में आपको जो मैग्नीट्यूड ऑफ इवेंट हो सकता था वो कम हो जाए, तो वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी आपको ज़रूर मदद करेगी। कंपनी से कोई भी CNG का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके जो डीलर्स है भाई होंडा के, वो आपको CNG का ऑप्शन इसमें ज़रूर देंगे और करीब 1 लाख रुपए प्रीमियम आप इसके लिए पे करेंगे, तो वो आपके ऊपर है। और होंडा का कहना सीधा सीधा है कि हम इसमें वारंटी भी आपको देने वाले हैं, तो वारंटी भी हम नहीं काटेंगे और आप चाहे तो हमारे डीलर से लगवा सकते हैं CNG का ऑप्शन, तो वो अच्छी बात है। वैसे जो कंपनी के स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल तक है, आप चाहे उसको 7 साल तक बढ़ा सकते हैं और होंडा ने इंडिया में पहली बार किया है कि इसमें 10 साल तक वारंटी का ऑप्शन आपको दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। 10 साल तक गाड़ी आपकी वारंट हो जाती है। बाकी उसके अलावा जो अलॉय देखेंगे ये किस तरीके से आपका साथ देंगे, तो 15 इंचेस का साइज़ है, 185/60 और रेडियल 15। लोअर मॉडल आपको 14 का ऑप्शन देते हैं स्टील रिम के साथ, और जो बीच वाला मॉडल है वो आपको देगा 15 इंच के रिम का ये ऑप्शन, लेकिन उसमें ये डायमंड कट थीम नहीं होगी, सिल्वर होगा बेसिक। आगे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल रहा है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। बाकी कंपनी ने देखिए यहाँ पर एक व्हील कूलिंग के लिए भी ऑप्शन दिया है, जिससे जो टायर है हाई स्पीड ब्रेकिंग और उन सब चीज़ों में ना अच्छी तरीके से ठंडे रहे और लंबे सफ़र में आपको कोई भी सेफ्टी हज़ार्ड का सामना ना करना पड़े। बाकी चैसी में देखेंगे तो आपको कवरिंग मिलेगी, जो पॉलीयूरेथेन की कोटिंग है वो कंपनी ने करी है, जिससे
काफ़ी साइलेंट हो जाता है कैबिन। आपको इस प्रकार का पूरा स्पेस मिल जाता है इसमें। यहाँ पर देखेंगे ZX मॉडल में ये हार्ड टच है, बेज है, यहाँ पर फैब्रिक का ऑप्शन है, ये कुछ प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है और इस तरीके का खुला भारी भरकम सा आपको ना एक इम्पोजिंग सा प्रीमियम सा आपको इंटीरियर मिलेगा, जिसमें ये देखिए 8 इंच की स्क्रीन है, उसके साथ ही ऊपर देखेंगे 7 इंच के TFT का ऑप्शन है और इस प्रकार का पूरा स्पेस मिलता है। एक क्विक लुक ले लो बॉस, इसका आपको मिलता है सेकंड रो किस तरीके की स्पेस। तो ये इसका डोर ओपनिंग का अपर्चर यहाँ से देखिए और यहाँ पर आपको पीछे मिलता है एक AC वेंट का ऑप्शन। यहाँ पर 3 लोग बैठने की अच्छी सी स्पेस है, लेकिन ज़्यादा इकट्ठे इकट्ठे हैं तो भाई 2 ही लोग आ पाएंगे और 2 आगे तो टोटल 4 लोग, वैसे 5 लोग ईजिली इसमें आएंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी विड्थ को बढ़ाया गया पहले के मुकाबले। सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट में है, 4 मीटर से कम है लंबाई, लेकिन फिर भी स्पेस और उन चीज़ों में ना होंडा कभी भी भाई फेल नहीं हो पाती है, तो इस बार भी नहीं होगी। आर्मरेस्ट दिया गया है लेकिन हल्का सा ये नीचे को आ जाता है, लेकिन फिर भी हाइट ठीक ठाक है इसकी। अगर ये यहाँ पर रुकता और बेहतर था, लेकिन इससे भी कोई शिकायत सी नहीं है। कुशनिंग इसमें आपको फैब्रिक में मिलेगी ऑल टोटल। आगे आपको हेडरेस्ट स्टैंड मिलता है एडजस्टेबल, पीछे की ओर है फिक्स और यहाँ पर आपको सेंटर पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर की गई है, जिसका प्रॉपर डाटा आपको आगे TFT में मिलेगा कि किसने पहनी है नहीं पहनी है। बाकी ये जो पीछे AC वेंट है ना बॉस, ये आपको पहले के मुकाबले 43% अब ज़्यादा एयर फ्लो देगा, जिससे कूलिंग और बेहतर होने वाली है, जिससे एक तरीके से आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा माहौल अच्छा सा हो गया है। और पीछे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, हेडरूम शोल्डर रूम में गाड़ी कोई शिकायत आपसे नहीं करेगी कि भाई थोड़ा सा छोटा स्पेस है मेरा, आपको इसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। होंडा ने यहाँ पर कम बजट में भी एक प्रीमियम अपील आपको दी है। बाकी एक भाई क्विक लुक ले लो इसका बूट किस तरीके से, थोड़ा सा ड्राइव रिव्यू ज़्यादा सा हो गया तो यहाँ पर सामान आपको तितर बितर होता हुआ दिखेगा, लेकिन कुल मिला के बातचीत ये है कि होंडा ने अपनी अमेज में अच्छा बूट स्पेस दिया है। 416 लीटर मतलब अपने सेगमेंट से काफ़ी अच्छा। अगर 500 हो जाता तो होंडा सिटी को कम्पीट कर देता, लेकिन 416 लीटर मतलब 5 सूटकेस इसमें आ जा रहे हैं। नीचे एक स्पेयर व्हील भी इसमें ऑफर किया गया है, जिसका साइज़ 175 और रेडियल 14 की रेंज में है स्टील रिम के साथ। बाकी प्रॉपर कवरिंग है, यहाँ पर एक लगेज लैंप है और होंडा ने किसी भी तरीके की कॉस्ट कटिंग ना करते हुए यहाँ पर आपको अच्छी सी कवरिंग दे दी। बाकी एक बात और नोट करने वाली है, इसमें पार्किंग सेंसर आपको 2 मिल जाते हैं, जो कि ये आप देखेंगे बीच में रखे गए, साइड की तरफ ज़्यादा नहीं है कवरेज, लेकिन ये आपको दे देता है इंडिकेशन, तो इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है, काम कर जाता है। ये देखेंगे पीछे का बम्पर। इंटरनेशनली मैंने होंडा की सिविक को भी एक्सपीरियंस करा है, इनकी जो प्रीमियम लाइनअप है, मतलब CR-V जो नई अकॉर्ड है सब देखी हुई है, तो उन सब का रेफरेंस लेते हुए होंडा ने अच्छा काम करा है क्वालिटी में। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो लेन वॉच कैमरा आपको उस ORVM के नीचे मिल रहा है, और लेन वॉच कैमरा देखना है तो ये आपको देख रहा है यहाँ से लेन वॉच कैमरा, जो कि केवल आपको ZX मॉडल के अंदर मिलेगा। सीट में भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसा कंट्रोल अभी नहीं है। सीट्स में आप देखेंगे साइड कर्टेन एयरबैग्स और फ्रंट में डुअल एयरबैग्स है, तो टोटल आपको 6 एयरबैग का पैकेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपको इसमें मिलता है पूरा स्पीडोमीटर, और जो आपको मिल जाता है किसका ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। ये आपको 8 इंच की स्क्रीन, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और वो सारे फंक्शन मिलेंगे ना जो होंडा पहले भी देते आ रही है। एक वायरलेस चार्जिंग है, एक ऑटोमेटिक AC है, ये सारी चीज़ें हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको पार्किंग ब्रेक मिलेगा, मैनुअल है, और यहाँ पर आपको कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन अभी होंडा नहीं दे पा रही है, कुछ इतना स्पेस आप देखेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। होंडा ने क्या पैकेज रखा है ना, आप समझो इसके ड्राइविंग में। यहाँ पर जैसे गाड़ी खड़ी है तो किस तरीके से ना ये मिलता है इसका फ्रंट का पूरा बॉनेट एरिया। ए पिलर का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इसका IR-V आपको दिख रहा है, जिसमें पीछे विजिबिलिटी की बात करें तो अच्छी विजिबिलिटी है, जो कि आप यहाँ से देखेंगे, देखिए ठीक है। यहाँ पर आपको एक मिरर मिलेगा और इस साइड भी एक मिरर का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको लाइट्स का ऑप्शन नहीं है फिलहाल, और लाइट्स का ऑप्शन है यहाँ है, और एक लाइट का ऑप्शन यहाँ से आपको दिख जाएगा। बाकी जो सबसे मेन मुद्दा है कि अमेज नए अवतार में आई है, नए फीचर फंक्शन, नया डिज़ाइन लेआउट दे रही है, इंजन की नई ट्यूनिंग आई है, तो क्या फील हुआ, तो शहरों के हिसाब से तो गाड़ी ठीक फील होगी आपको। जो अमेज पहले से करती हुई आई है वो ये गाड़ी कर रही है, और उससे बेहतर कर रही है। सस्पेंशन पहले भी अमेज के काबिल तारीफ रहे हैं। सेकंड रो में अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी राइड क्वालिटी गाड़ी ऑफर करती है, वो चीज़ यहाँ भी है। अभी सस्पेंशन में और जो बुशेस और उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करके होंडा ने और बढ़िया काम कर दिया, वो सब चीज़ है। जो विजिबिलिटी और वो सब चीज़ है उसमें भी गाड़ी पास है, ट्रैफिक में चला रहे हैं। गोवा जैसे ट्रैफिक भरे शहर में चल रही है गाड़ी तो कहीं भी चलेगी। पहाड़ों में आपको पहले दूसरे गियर में थोड़ा सा ऐसा होगा कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी। वही अगर आप थर्ड गियर को अगर आप ज़्यादा लोअर RPM पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप सोचेंगे कि पावर कम है, लेकिन सेकंड गियर एक तरीके से देखिए, जैसे अभी इस स्पीड में भी पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गाड़ी ऐसा नहीं कि ज़्यादा दिक्कत आपको फील कराएगी। और ये स्पीड ब्रेकर में अगर आप दूसरे गियर में ऐसे आते हैं तो आराम से गाड़ी पिक कर लेती है। तो कुल मिला के बॉस यही रहा फिर अमेज मैनुअल का एक, मैं कहूँगा आपके सामने डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू पेश करा।
जिसमें कुल मिला के छोटी मोटी सारी बातें हमने इसमें कर दी, और कुछ अगर मिस हो गया तो वो अगली वीडियो में आप देखना। और बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जो इसका आपका CVT अवतार है उसमें क्या गाड़ी फील होती है वो आपको वीडियो में समझाते हैं। होंडा ने अभी भी 4 सिलेंडर इंजन को बरकरार रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और होंडा अमेज तो भाई सिटी एक कम्यूटर के हिसाब से बिल्कुल पास होती है। बाकी स्पीड ब्रेकर भाई बहुत है गोवा के अंदर, तो बहुत सही से आपको फील होगी, क्योंकि नॉर्मली अगर इन स्पीड ब्रेकर में आप थोड़ा सा ना कुछ स्कोडा स्लाविया को आप एक्सपीरियंस करिए, अच्छा खासा झटका देती है पीछे वाले सीट में। यहाँ पर ये आराम से निकल रही है। डिज़ायर के भी सस्पेंशन इसी रेंज के है, तो ठीक काम करा है। सेगमेंट अच्छे से गरमाएगा और कस्टमर्स को अच्छी अच्छी गाड़ी मिल रही है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ। बाकी होंडा इंडिया के लिए कुछ फीडबैक छोड़िए, क्या आप सोचते हैं होंडा इंडिया के बारे में और उनकी इन ऑफरिंग्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।